नेक्स्ट इज origin of goodwill और factor affecting goodwill. फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल की गुडविल की वैल्यू को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, कॉज और रीजन का मेन हमारा बिजनेस है होता है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे अफेक्ट होती है हमारी गुडविल की वैल्यू या गुडविल का ओरिजिन, गुडविल का हमारी जनरेट कैसे और क्यों होती है। उसके लिए सबसे पहला है फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन का मतलब क्या है, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर हमारा बिजनेस किसी प्राइम लोकेशन पर है जहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उनकी कंजप्शन के अकॉर्डिंग ही हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंजप्शन के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो प्राइम लोकेशन कहीं ना कहीं हमें एक्सेस प्रॉफिट देने में बेनिफिट करती है, जिससे हमारी गुडविल की वैल्यू बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले नाम से बता दिया था कि गुडविल का मीनिंग क्या है, गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय ऑनेस्टी एंड बाय हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। जो इसके ऑनर्स होते हैं उनकी ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से जो नेम फेम बनता है उसे हम गुडविल कहते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो अपने हाईली एफिशिएंट एक्सपीरियंसेस यूज करती है बिजनेस में गुडविल को रेज करने के लिए। अगर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी अच्छी है तो हमारी गुडविल भी अच्छी होगी, अगर एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो गुडविल भी अच्छी नहीं होगी। लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। लॉन्गेविटी का मतलब क्या होता है, जितना पुराना बिजनेस होगा उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा होती है और जितना नया बिजनेस होगा उसकी गुडविल उतनी ही कम होती है। उसके बाद है नेचर ऑफ गुड्स, हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं। अगर मान लो फैंसी आइटम्स हैं, फैंसी आइटम्स की गुडविल हमेशा कम होती है क्योंकि फैंसी आइटम्स जो है डे बाय डे चेंज होती रहती हैं। लेकिन अगर हम रूटीन की चीजें यूज कर रहे हैं जिनके लिए हमें कोई मान लो कोई ईटेबल आइटम्स हैं, तो ईटेबल आइटम्स में अगर मैं अमूल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो अमूल प्रोडक्ट्स के साथ हमारे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि उसके अगेंस्ट हम कोई और उसका ऑल्टरनेट ले लें, ऐसा नहीं होता। तो हमारे गुड्स पर भी डिपेंड करता है गुडविल। अगर हमारी वहीं फैंसी आइटम्स का अगर शॉप है तो हम एक नहीं तो दूसरे शॉप पर जा सकते हैं, उसमें हमारा ब्रांड से लेना देना नहीं होता, उसमें हमारी अट्रैक्शन से लेना देना होता है। उसके बाद है पोजीशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस जो फॉर्म होती है उनकी गुडविल हमेशा ज्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैकडी, पिज्जा हट, KFC और जितने भी ब्रांडेड नेम्स हैं, अमूल, क्योंकि ये लाइसेंस्ड फॉर्म्ड होती हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि ये जो इनके ऊपर हायर अथॉरिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट की होगी, जैसे अमूल वगैरह पे FSSAI होता है और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनसे एक मार्का लगाया जाता है कि हाँ इनके प्रोडक्ट्स जो है वो वेल एंड गुड हैं, जैसे ISI होता है। तो जिनके पास लाइसेंस होता है उनकी गुडविल हमेशा ज्यादा होगी, जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उनकी गुडविल उसके कंपैरेटिवली कम होगी। मोनोपोलिस्टिक और अदर राइट्स। राइट्स में यहाँ पर हमारे पास ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, और मोनोपोलिस्टिक यहाँ पर यानी जिसमें हमारा कंपटीशन लेस है, जहाँ पर कंपटीशन या तो नहीं है या ना के बराबर है, हमारे कंपेटिटर्स कम हैं, तो वहां भी गुडविल उस फॉर्म की ज्यादा रहेगी। रिस्क इन्वॉल्व, जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा होगा, अगर जिसमें रिस्क ही ऑलरेडी ज्यादा है तो उसमें प्रॉफिट अर्निंग का भी सोर्स जो है वो कम होता है, और प्रॉफिट अर्निंग का जहां सोर्स ऑलरेडी कम है तो वहां पर गुडविल भी हमारी कम होगी। फ्यूचर कंपटीशन। फ्यूचर कंपटीशन भी हमारी गुडविल पर डिपेंड करता है। अगर एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है और हेल्दी कंपटीशन में भी हमारा कंपेटिटर हमसे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आता है तो हमारी गुडविल वहां पर लॉन्गिविटी, हमारी गुड्स, इन सब फैक्टर से अफेक्ट होगी। अदरवाइज हमारे एक हेल्दी कंपटीशन में लॉन्गिविटी से हमारी गुडविल अच्छी होती है, और अगर हमारा बिजनेस नया है तो हमारी जो है गुडविल वो कम होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट का मतलब है अगर हमारा पिछले कई सालों से लगातार प्रॉफिट बढ़कर ही आ रहा है तो ये भी एक तरह का मेजरमेंट होता है कि हमारे फर्म की गुडविल बहुत अच्छी है, कि हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट ना करने के बावजूद भी हमारा हर साल बिजनेस में उतने ही इनपुट से आउटपुट ज्यादा निकल कर आता है, हमारा टर्नओवर हर साल बढ़ जाता है, तो वो टर्नओवर बढ़ने का रीजन हमारी गुडविल है। उसके बाद कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल रिक्वायर्ड में क्या है कि हमारी कैपिटल जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है उस कैपिटल से हम एक नॉर्मल प्रॉफिट एस्टिमेशन लगाते हैं। जैसे मान लो कि 6 लाख पर मेरा 10% मुझे प्रॉफिट होगा तो वो 60,000 हो गया। तो 60,000 से अगर मुझे ज्यादा हो रहा है तो जितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका परसेंटेज निकाला जाता है। अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट हमारा निकल कर आता है तो वो कहीं ना कहीं वो कैपिटल रिक्वायरमेंट पर भी हमारी गुडविल अफेक्ट होती है। जितनी ज्यादा कैपिटल हम लगाएंगे हमारा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारे प्रॉफिट अर्निंग बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे और हमारी गुडविल बढ़ती है। सेम एज अगर हमने कैपिटल कम
लगाइए तो हमारी गुडविल भी